Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important topic for prelims, that is green deposits. A green deposit is a fixed term deposit for investors looking to invest their surplus cash reserves in environment friendly projects. Green deposits उन investors के लिए होता है जो अपने एक्स्ट्रा कैश को environment friendly projects में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। रेगुलर डिपॉजिट्स और ग्रीन डिपॉजिट्स में यही थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि रेगुलर डिपॉजिट्स में जो पैसा होता है उसको बैंक्स जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए दे सकते हैं, लेकिन जो ग्रीन डिपॉजिट्स होते हैं उसमें जो बैंक्स हैं वो सिर्फ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए ही वो पैसा दे सकते हैं। अब हम लोग इसके कुछ कॉमन थीम्स के बारे में बात करें ग्रीन डिपॉजिट्स की, तो वो है रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। इसका पैसा सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में ही जाता है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सस्टेनेबल वाटर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एक्सेट्रा, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके आरबीआई के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में, जो कि ग्रीन डिपॉजिट्स के लिए बनाया गया था। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करें तो फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड ऑल डिपॉजिट टेकिंग नॉन NBFCs इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। लेकिन इसमें जो एक्सक्लूड किए जाते हैं वो रीजनल रूरल बैंक्स को एक्सक्लूड किया जाता है, लोकल एरिया बैंक्स को एक्सक्लूड कर देते हैं और पेमेंट बैंक्स को भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इसके डिनोमिनेशन की बात करें तो ये सिर्फ इंडियन रुपीज़ में ही डिनोमिनेट किए जाते हैं। एक्सक्लूजन की बात करें तो प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग न्यू और एग्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें कि फॉसिल फ्यूल्स का एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में काम होता हो, तो फिर उन प्रोजेक्ट्स में इन डिपॉजिट्स को नहीं लगाया जाता है या फाइनेंस नहीं किए जाते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स न्यूक्लियर पावर जनरेशन में भी नहीं यूज होता है, डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन, लैंडफिल प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्लांट लार्जर दैन 25 मेगावाट्स, ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट्स जो कि 25 मेगावाट से ज़्यादा पावर के होते हैं, तो उनको भी ग्रीन डिपॉजिट से फंडिंग नहीं मिलती है। अब हम लोग इसकी मॉनिटरिंग के बारे में बात करें तो ग्रीन डिपॉजिट जो होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं या वेरीफाई किए जाते हैं ऑन एन एनुअल बेसिस। हम लोग एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन डिपॉजिट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, ग्रीन डिपॉजिट फंड्स आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑन एन एनुअल बेसिस बाय RBI। स्टेटमेंट नंबर 2, ग्रीन डिपॉजिट शैल बी डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज ओनली। And statement number 3, regulatory framework of green deposits is applicable to scheduled commercial banks, including small finance banks, regional rural banks, local area banks, and payments bank. Select the correct option from the following. Option A, only one statement is correct. Option B, only two statements are correct. Option C, all statements are correct. And option D, all statements are incorrect. आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. Please like, share and subscribe our channel. Keep studying, stay blessed. Have a good day ahead.